650 क्रॉस हो जाएगा नीट 2026 का कट ऑफ। हमारे साथ में केटी सर हैं जो कह रहे हैं कि नहीं। सर बताइए थोड़ा सा। एक्चुअली सर, एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न्ड, मुझे लगता है कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगा। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, नो डाउट। बहुत सारे क्वेश्चन सीन है, सॉल्वेबल है, पहले देखे हुए हैं बच्चों ने, कर रखे हैं। थोड़ा सा सर यहाँ पे एक हम मेंटल ब्लॉकेज बच्चों का रिमूव करना चाहेंगे। जनरली एज ए टीचर हम लोगों को सब आसान लगता है, बट आप फिज़िक्स, एज फार एज फिज़िक्स इज कंसर्न, जीनर डायोड का सवाल दिया है, कैपेसिटेंस का भी एक ठीक सवाल दिया, डायोड के एप्लीकेशन का एक अच्छा सवाल मुझे है। सिर्फ छोटे बिल्कुल तेज़ी से बताइए कि क्या ये पेपर नीट 2024 से टफ है फिजिक्स का पेपर? नीट 2024 से सर मैं इसको टफ़र एंड पे मानता हूँ। टफ़र इन द सेंस मैं इसको लेंदी एंड पे मानता हूँ। उसका कारण सिंपल है, लेंदी तो बायो भी है। हाँ, लेंदी तो बायो भी है। लेंदी इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे सर कैलकुलेशंस है जिनको सॉल्व करने में बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ी है, डेसिमल्स तक आंसर आ रहे हैं। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो बच्चा फॉर्मूला रट के आता है उसके लिए कुछ सवाल बिल्कुल लीक से हट के दिखेंगे। जैसे मैं क्लास में कई बार पढ़ाया करता था, बेटा कौन सा सवाल आपको लग रहा है इसमें जो आपको सर, लीक से हट के दिख रहा है? हाँ, आपने सर इसके लिए कहा था मुझे रिएक्शन। एक तो सर ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, बट लगभग ये क्या सवाल लीक से हटके क्या वाला? नहीं, ये लीक से हटके नहीं है सर। एक रिएक्शन टाइम का सवाल मैंने देखा था, बहुत आसान है, बहुत इजी सवाल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चा अगर उसमें ये सोचने बैठ गया कि इसमें कौन सा फॉर्मूला मैं लगाऊं तो फंस जाएगा। लेकिन अगर वो फिजिक्स को रटने की जगह समझा है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा है, उसे पता है। आप मुझे इस सवाल के लिए भी कुछ बोल रहे थे, इसमें क्या है, क्या कुछ कह रहे थे? ये भी इजी है सर, ये भी मीटर ब्रिज का। अच्छा, आप मुझे इसमें से कोई टफ क्वेश्चन ढूंढ के बताओ। चलो, एक रिएक्शन टाइम, एक सर यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छा सवाल दिखाता हूँ। देखो बच्चों, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इजी नहीं है, आप देखिए सर, इस क्वेश्चन में थिन वायर लेंथ L ऑफ लीनियर मास डेंसिटी M, लीनियर मास डेंसिटी M इज बेंट इनटू ए सर्कुलर रिंग है, ठीक है। अब देखिएगा सर, ये क्वेश्चन सब लोग कराते हैं, ठीक है, ये बहुत इजी सवाल है, लेकिन आप यहाँ देखिए इसने खेल दिया। लीनियर मास डेंसिटी को लैम्डा रिप्रेजेंट करवाते टीचर, यहाँ M ले लिया। अब बच्चा हड़बड़ाही में क्या करेगा सर, इस M को ही मास मान लेगा और वो सीधा आंसर मारेगा, आंसर गलत। ऐसे खेला है इन्होंने। मतलब ये आप एक है ना ट्रिकी क्वेश्चन मान सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन मानते, इन्हें लैंग्वेज में फंसाया। भाई इसका इस वाले का पोर्शन एक अलग से निकालना ताकि ये बच्चों को ध्यान चले कि हाँ, किस तरीके और यहाँ पे बहुत जल्दीबाजी में बहुत बच्चों ने गलत किया होगा कि अरे ये तो देखा M मास दे रखा, ये पढ़ेंगे भी नहीं ढंग से, बस ये मास देखा, M देखा, C देखा, आंसर लिख दिया। ये क्वेश्चन 90% बच्चों का गलत हुआ, गलत हो सकता है ये क्वेश्चन 90% बच्चों का गलत होगा। और कुछ क्वेश्चन है, एक बच्ची का नाम देके ऐसे लिखा हुआ है ऑफ क्लास 11th। अच्छा, ये मैं क्लास में भी बोला करता था कि भाई लैब बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वही किया सर। तो रिएक्शन टाइम वाला भी सवाल भी कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ही है कि एक स्केल को छोड़ा गया है, बताइए। ये है सर, ये वाला सवाल। अच्छा, ये वाला सवाल। अब इस सवाल में क्या है सर, इसमें कह रहा है कि एक रूलर को रूलर स्केल को वर्टिकली छोड़ा गया है, 5 डिफरेंट पर्सन कैच करे, डिफरेंट रिएक्शन टाइम है, सबके अपने अपने दे दिया, बोला किसका हाइट ज़्यादा ट्रेवल करे। अब ऑब्वियस सी बात है सर, रिएक्शन टाइम देख के और ये सब देख के बच्चा ये सोचेगा कि भाई ऐसा तो कोई क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं है, या फिर ये v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s लगाऊं, या इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जबकि है बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, सही बात है ना। हाँ, जिसका रिएक्शन टाइम कम है वो उसको तेजी से लपक लेगा ना। हाँ, सीधी सी बात है। बट प्रॉब्लम ये है सर कि जब आप जो बच्चा एग्जाम में बैठा हुआ है उसके लिए ये जो ट्रिकी चीज़ है ना, ये उसको हैम्पर करेंगी कहीं ना कहीं इसको। अब हमारे साथ में भूपेंद्र सर भी है। सर, एक बार आप कुछ कमेंट देना चाहें? ये जो इस बार का पेपर है अपना, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जो 2024 का पेपर था, 2024 का जो पेपर था वो तो इजी था, और 2025 का थोड़ा सा टफ था। तो जो इस बार जो कट ऑफ रहेगी केमिस्ट्री की मैं बात करूं, जो बच्चे मैक्सिमम स्कोर करेंगे इन बिटवीन बोथ करेंगे। ये इन बिटवीन तो अगर ठीक है तो मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, मैं 650 मैं लिखता हूं यहाँ पे 650 650 प्लस मैं लिखता हूं 520, मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं, एवरेज कर दें इसका। एवरेज कर दें। तो अगर मैं इसका एवरेज करता हूं तो 650 में मैं 520 जोड़ता हूं, बच्चों तुम भी जोड़ो, 0 7 और ये यहाँ पे हो गया 1170 बटे 2, तो ये हो गया 5, फिर ये हो गया 8 और ये हो गया 5, 585 आता है सर। 590 to 600 रहेगा।
अगर मैं 585 निकल रहा है, अगर मैं दोनों का एवरेज निकालूँ तो हाँ, बट 600 मैक्सिमम जाएगा अपने हिसाब से, क्योंकि सर टेम्परामेंट पेपर का सीरियस बच्चों ने अब की बार तैयारी की है, आपको पता है। हाँ। उन बच्चों ने तैयारी करना छोड़ दिया था सर, जो बच्चे थोड़ा सा उनको लगता है कि यार हम मेहनत नहीं कर पाएंगे, बहुत हो गया नीट, अब हमको नहीं करना है। Exactly. तो सीरियस बच्चों ने तैयारी किया था सर, एक बार आप इस पेपर के बारे में थोड़ा सा बताएं। और ये इस बार का केमिस्ट्री का जो पेपर है बिल्कुल बैलेंस पेपर है। कोऑर्डिनेशन से जितने क्वेश्चन आने चाहिए उतने ही आए बिल्कुल सही हैं। बात। केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक को जितना वेटेज मिलना चाहिए, मिला है। तो जिसने बहुत अच्छे से मेहनत करी है बच्चे ने, वो 160 प्लस स्कोर करेगा केमिस्ट्री में। 160 प्लस केमिस्ट्री में स्कोर होगा। तो 160 प्लस एक सिग्निफिकेंट मार्क हो गया। फिजिक्स में क्या लग रहा है आपको? 155 प्लस सर एक रेस्पेक्टेबल स्कोर है। 155 रेस्पेक्टेबल है, मतलब 150 अच्छा बच्चा कर रहा होगा आराम से ना। हाँ, 150 कर रहा होगा जिस 150 बच्चे उसमें का कर रहा अच्छा होगा, और 300 तो वहाँ कर रहा होगा आराम से, तो फिर ये पहुँच जाएगा अपने पास 610 के आसपास वापस से। जो 600 आ 600 प्लस कट ऑफ रहेगी सर। 600 प्लस जाएगी भाई, उससे कम जाने की तो उम्मीद लग नहीं रही है। और एक और इसमें खास बात है कि एनसीईआरटी का पूरा वेटेज है इसमें। एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन सही है। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड और एनसीईआरटी निचोड़ जो अपने बुक्स में क्वेश्चन है ना, उससे बाहर वैसे सवाल आए नहीं इसमें। प्रिपरेशन रिलेवेंट और एक भी सवाल नहीं आया। और जो हमारी टेस्ट सीरीज थी धुरंधर, उसके एज इट इज़ क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, एज इट इज़। धुरंधर टेस्ट सीरीज, और उसके बाद अपन ने नीट एज इट इज भी ली थी। नीट एज इट इज़ के भी बताने क्वेश्चन के लिए कि भाई वहाँ पर आपको ये सवाल एज इट इज दिखेंगे, तो नीट एज इट इज का ही एक सवाल को हल्का करके दिया और जैसे इजी करके दिया। एक एग्जांपल देता हूँ, बच्चे सॉल्ट से घबराते हैं। हाँ, तो सॉल्ट का एक क्वेश्चन आया, उसमें उसने एक हिंट दिया कि द स्मेल ऑफ विनेगर। हाँ सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये सॉल्ट का, कि कोई भी एसिटेट को मार्क करेगा। सही बात है। जिसको लेके घबरा रहे थे सर सॉल्ट नहीं हुआ, ये हो वो हो, केमिस्ट्री में क्या होगा, सिंपल मतलब क्वेश्चन। विनेगर तो कोई ही बता सकता है सर। तो इसी तरीके से बहुत ध्यान रखा है, जैसे उन्होंने ये फिजिकल केमिस्ट्री में बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करवाई है, कैलकुलेशन पार्ट फिजिक्स में शिफ्ट किया है इन्होंने। जैसे ये फिजिकल का क्वेश्चन है, इसमें ऑर्डर पूछा है, यूनिट दे के ऑर्डर पूछा है, जो सीधा स्टूडेंट मार्क करता है। बिल्कुल लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए केमिस्ट्री को मैं एनसीईआरटी बेस्ड बोलूँगा और इजी से में ही रखेंगे। एनसीईआरटी तो खैर फिजिक्स भी है सर, एनसीईआरटी से बियॉन्ड नहीं गई है। एनसीईआरटी ही बायो है, तो आपको एनसीईआरटी निचोड़ और एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, ये तो बहुत जबरदस्त एक चीज़ और मैं ऐड सर, अपन करना ने एक और चाहूँगा। काम किया अभी साथ, हमने कर दिया ना कि बच्चा एग्जैक्ट कट ऑफ तक कैसे पहुंचे, उसके लिए मुझे चाहिए डेटा सैंपल। हाँ जी सर। तो हमने बिल्कुल गूगल फॉर्म क्रिएट कर दिया है, वो डेटा कलेक्ट करने को, लीक करने के लिए नहीं है, वो इंडिया के बच्चों का डेटा कलेक्ट करने के लिए। अगर मेरे पास में 20, 30, 50 हज़ार बच्चों का डेटा आ जाता है, सैंपल स्पेस बड़ा हो जाए, तो उससे मैं एग्जैक्ट कट ऑफ एनटीए के रिजल्ट से पहले बता सकता हूँ। तो उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में है, आप जाओ उसको भरो और अपना स्कोर वहाँ पर मेंशन करो, प्लस साथ में भी स्पेसिफाई कर दो कि आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं। ऊपर आका है और नीचे आपका काका। ऐसे और कई वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे, क्वेश्चन स्पेसिफिक भी हम बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।